नमस्कार विद्यार्थियों, क्रांति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। हमने अध्ययन किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग होते थे: महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्याय परिषद, जिनमें से हमने 5 का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। आज हमारा टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। हमने पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के चार्टर का मतलब है संविधान। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर हैं उसमें कुल कितने हैं? 111 अनुच्छेद या धाराएं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर या संविधान में कुल 111 क्या है? धाराएं या क्या है? अनुच्छेद हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय UNO का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर संविधान में कुल 111 अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, जिनमें से जो अनुच्छेद 92 हैं उसके अनुसार क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, वो भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्यालय कह दो, कार्यालय कह दो, मुख्यालय हेग शहर, हेग में है। अब हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो कहाँ पर है? हेग शहर में क्या इसका मुख्यालय है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने सभी सदस्यों को आज़ादी देता है, अधिकार देता है कि वे अपने विवादों को इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी अदालत में भी ले जा सकते हैं। कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, यदि इनमें क्या होता है? कोई भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो इन झगड़ों को, विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा किसी भी अदालत में ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक समझौता करना पड़ता है कि हम ये समझौता कर रहे हैं
कि हम इस विवाद को उस कोर्ट में, अमेरिका देश के में या भारत में कहीं पर भी इसका समझौता करना चाहते हैं। तो ये क्या देते हैं? अधिकार देता है। कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। किसे देता है? अपने सभी सदस्यों को, कि वे अपने विवादों का समाधान चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कर सकते हैं या किसी भी अन्य अदालत में कर सकते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के सभी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य देश हैं? 193 देश हैं। तो वो सब क्या हैं? इसके भी क्या होते हैं? सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो सदस्य नहीं हैं, इसके जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वो भी इससे क्या बन सकते हैं? सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जो नए शामिल हो रहे हैं उन्हें कुछ प्रतिबंधों का, कुछ शर्तों का, जो कंडीशन है उनका सामना करना पड़ता है। दूसरा है न्यायाधीश। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में, अब किन्हें बनाते हैं? जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में क्या रखते हैं? नॉलेज रखते हैं। उन न्यायाधीशों को योग्यता रखते हैं। उन न्यायाधीशों को यहाँ बनाया जा सकता है। क्या बना सकता है? न्यायाधीश बनाया जा सकता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बनाया जा सकता है। जैसे देखो, वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में योग्यता रखते हैं। वर्तमान में भारत की तरफ से कौन है? दलवीर भंडारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट में क्या है? न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहे हैं। उनका ये क्या है? दूसरा कार्यकाल है। अब इनका कार्यकाल कि जो न्यायाधीश हैं वो कितने समय तक वहां पर न्यायाधीश रह सकते हैं? तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना होता है? कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दोबारा भी चुनाव लड़कर न्यायाधीश बन सकता है। क्या बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है। बताया था मैंने आपको
कि न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा इनका क्या होता है, चुनाव होता है। एक बार न्यायाधीश बन गया, उनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष है। दोबारा भी वो न्यायाधीश बन सकते हैं। चुनाव, न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन करती है, महासभा के द्वारा क्या होता है, चुनाव होता है। इस तरह से क्या होता है, संगठन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अनुच्छेद कौन सा था, 92 था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड के शहर हेग में है। सदस्यता, सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी के वहाँ पर न्यायाधीश हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन वो पुनः चुनाव लड़कर दोबारा भी न्यायाधीश बन सकते हैं। जिस प्रकार भारत के दलवीर भंडारी का दोबारा क्या हो रहा है, कार्यकाल चल रहा है, 9 वर्ष तक काम किया, फिर दोबारा क्या कर रहे हैं, न्यायाधीश बन गए हैं। इनका चुनाव कौन करता है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव होता है। इस तरह ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों का वर्णन किया है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, ये क्या हैं, इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं। किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।